आज है वो दिन जिसका हम सदियों से इंतज़ार करते रहे। कुछ ही मिनट्स में आप प्रोग्रामर बन जाएंगे और आप अपनी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिख पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है। कंप्यूटर के लिए जो भी कोड लिखा जाता है या कंप्यूटर को समझाने के लिए जो कुछ भी आप करते हो उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। जैसे कि हमने पाइथन सेलेक्ट कर लिया, एक सिंपल लैंग्वेज है और ये हमें अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इंसानों के भी लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हिंदी उर्दू में, और सेम इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज होती है, अरबिक होती है। तो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमें नीड पड़ती है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमें नीड पड़ती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता। प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए कि करना क्या है और कैसे करना है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं पाइथन को, वीएस कोड को, और कुछ एक्सटेंशंस होंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें पाइथन पहले से आपको इंस्टॉल्ड मिल जाता, तो उसे चेक करने के लिए आप विंडो प्लस आर की प्रेस कर लो, सीएमडी सर्च कर लो, और सीएमडी सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर ले पाइथन, इंटर कर लो। अगर पाइथन यहाँ पे अपना आउटपुट दे देता है तो इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड है, नहीं तो आपको प्ले स्टोर की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेट कर लो पाइथन को, पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है। तो चलो इसे इंस्टॉल करते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए अपना कोई भी फेवरेट सा ब्राउज़र ओपन करके उसमें सर्च कर लो पाइथन, इसका ऑफिशियल साइट आ जाएगा। और मेक श्योर करना कि इसके ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि स्टेबल वर्जन, लेटेस्ट वर्जन सब कुछ यहीं पे मिलेगा। अगर कहीं और से इसे डाउनलोड करोगे तो अनस्टेबल वर्जन या तो ओल्ड वर्जन पाइथन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स बटन आपको मिल जाएगा, और इस वक्त इसने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि ये साइट स्मार्ट है। इसने देखा कि ये बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ कर रहा है, तो चलो विंडोज़ का इसे पाइथन इंस्टॉल मैनेजर दे देते हैं या तो पाइथन का सेटअप दे देते हैं। तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन को। तो हमने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यहाँ पे मौजूद है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल कर लो। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पाइथन 3.14.6 इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। इसे लोकेशन देना है यहाँ पे। आपके केस में शायद ये वाली स्टेप ना आ जाए, तो डायरेक्ट आप डाउनलोड सेक्शन की तरफ जाके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पाइथन डाउनलोड हो चुकी है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे डाउनलोड हो गया पाइथन, इसके बाद आपको नीड पड़ेगी वीएस कोड की। तो वीएस कोड सर्च कर लेना। डिफरेंट टाइप के कोड एडिटर्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ कोड एडिटर्स, एंटर करते हैं तो बहुत सारे टाइप के कोड एडिटर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सारे कोड एडिटर्स हमें आए ज़रूरी नहीं है, पर सिर्फ एक ही कोड एडिटर काफ़ी होता है जिसको हमने मास्टर करना है, और उसके हमने शॉर्टकट सीखने हैं, उसके इंटरफेस सीखना है वगैरह। तो अगर आप डिफरेंट टाइप के कोड एडिटर्स यूज़ करोगे तो आप मास्टर ऑफ नन के लाए जाओगे, तो फंस जाओगे। तो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं वीएस कोड का, तो आप भी वीएस कोड सर्च कर लो और इस पहले वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड करना है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे अपने विंडोज़ के हिसाब से विंडोज़ बटन मिल चुकी है, हमने इस पर क्लिक करना है। शायद ही ये वाली विंडो आपके सामने आ जाए, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड्स की तरफ जाके अपने वीएस कोड को ढूंढ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप दे रहा हूँ और इसके बाद इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे पाइथन को डाउनलोड कर लिया और हमने यहाँ पे वीएस कोड को डाउनलोड कर लिया। इस पॉइंट पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ इनको इंस्टॉल करना बाकी है। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले पाइथन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले बटन पे हमने क्लिक करना है, और इसके बाद पॉपअप आ जाएगा, उसमें आपने यस सेलेक्ट करना है। ये वाली इंटरफेस जैसे ही आ जाती है आपके सामने, तो यहाँ पे नीचे देखोगे आपके पास एक ऑप्शन होगा, एड python.exe टू पाथ। आपने ये बटन चेक करना है। अगर आप गलती से जल्दी इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो वापस अनइंस्टॉल कर लो और री इंस्टॉल कर लो, पर ये चेक मत भूलना, क्योंकि यही कंप्यूटर को बताता है कि पाइथन कहाँ पे मौजूद है और उसकी फाइल कहाँ से रन किए जा सकते हैं। तो आपने इस वाले बटन को चेक करना है। इस बटन को चेक करने के बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, और कुछ ही देर में ये पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेगा। अब जब तक ये पाइथन इंस्टॉल करना है, हमने यहाँ पे एक और काम करना है। ये जो वीएस कोड है इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको भी रन करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लोडिंग कर रहा है, और इसके बाद पॉपअप आ जाएगा, उसमें यस सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद ओके बटन हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगी अग्रीमेंट, तो इस अग्रीमेंट को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। फिलहाल आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, और मेक श्योर करना कि इन ऑप्शंस को आपने इनेबल करना है। ये इनेबल नहीं करोगे तो जैसे मैं वीएस कोड को यूज़ कर रहा हूँ वैसे आप वीएस कोड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑप्शंस को इनेबल करना है। अगर आप गलती से जल्दी से आगे चले जाते हैं तो वापस री इंस्टॉल कर लो। री इंस्टॉल में वापस ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, इनको आपने यहाँ से चेक करना है। बाकी ऊपर वाला ऑप्शन आपको चेक करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी, ये सिर्फ डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेगा। तो फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है। ये चार ऑप्शन हमने चेक कर लिए और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आपका वीएस कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब पाइथन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, हमने यहाँ से इसे क्लोज मारना है। नेक्स्ट काम रहेगा कि पाइथन को हमने यहाँ पे रन करना है, देखना है क्या पाइथन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो टेस्टिंग के लिए विंडो प्लस आर की प्रेस कर लो, सर्च कर लो CMD, इंटर कर लो और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप यहाँ पे सर्च करोगे पाइथन और फिर लिख लो वर्जन। पर हाँ, वर्जन के सामने 2 दफ़ा हाइफन आपको लगा लेने। हाइफन लगाने के बाद एंटर कर लो। देख लो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाती है तो पाइथन इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ये दूसरा कमांड आप रन कर सकते हैं, पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन, और एंटर कर लो। इससे भी आपको रिजल्ट मिल सकती है, पर मेरे केस में ये वाली कमांड काम कर रही है और मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो CLS करेंगे। CLS का मतलब स्क्रीन को क्लियर कर लो और उसके बाद यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर पाइथन लिखता हूँ, एंटर करेंगे। तो हम पाइथन के इनसाइड और पाइथन का जो इन्वायरमेंट है उसके इनसाइड घुस चुके हैं। और मैं इससे निकलने के लिए वापस यहाँ पे एग्जिट लिख सकता हूँ, एंटर करूँगा तो कुछ इस तरह से हम वापस इससे निकल सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे से कह देता हूँ कि 1 को प्लस कर लो 1 के साथ, क्या ये इसे समझ आएगा? ये CMD है, इसे समझ नहीं आएगा। तो जैसे एट द मोमेंट मैंने इंटर कर लिया, 1 इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। पर अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ इसको समझ आना चाहिए, कंप्यूटर को समझ आना चाहिए, तो इसके लिए हमारा हेल्प करेगा पाइथन। तो पाइथन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लो। तो हम यहाँ पे पाइथन को एक्टिवेट करते हैं। अब कंप्यूटर को हमारी जो बातें हैं वो कौन समझाएगा? पाइथन समझाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 को प्लस कर लो 1 के साथ, एंटर, 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10 का पढ़ा 10 तक पढ़ लूँ, दरमियान में स्टार का सिंबल हमने इंसर्ट कर लिया, इसके बाद इंटर करता हूँ, देख लो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि हमने पाइथन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगेगा और इसके इंसाइड मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, और इसके बाद इसे क्लोज करके इंटर करेंगे तो देख लो नसीब खान यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। इससे बाहर निकलने के लिए लिख लो एग्जिट, इंटर। तो हम पाइथन एनवायरनमेंट से बाहर निकल चुके हैं और अगर हमें यहाँ पे इसे भी क्लोज करना है तो इसके लिए एक दफ़ा फिर एग्जिट लगेगा, विदाउट पेरेंथेसिस, एंटर कर लो तो आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली VS कोड को भी इंस्टॉल कर लिया। और अगर आप VS कोड को अभी रन करना चाहते हो तो ये ऑप्शन चेक रहने दो और फिनिश पे क्लिक कर लो और VS कोड रन हो जाएगा उसी टाइम। और यहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन मिल जाती है जिससे आप नए फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, फोल्डर को ओपन कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो वगैरह। मैं यहाँ से इसे क्लोज मार लेता हूँ। जब भी हम प्रोजेक्ट या तो कोडिंग कर रहे होते तो सबसे पहले मैटर करता है फोल्डर। हमें एक फ़ोल्डर बनानी है, उसी फोल्डर के इनसाइड ही हमने अपने फाइल्स को मैनेज करने। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में मान लो 100 फाइल्स है, वो 100 फाइल्स, कुछ फाइल्स पता नहीं कहाँ पड़े, कुछ कहाँ पे पड़े, कुछ कहाँ पे पड़े, तो उससे बेहतर कि आप एक फ़ोल्डर बना लो, 100 के 100 फाइल्स एक सिंगल फोल्डर के इनसाइड रख लो, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो फोल्डर हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। तो हमने राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर फोल्डर मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर लो। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N की प्रेस कर लो, Ctrl+Shift की पकड़ के रखो और उसके बाद N प्रेस कर लो, फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। इसे कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा प्रोजेक्ट, इंटर करते और इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर राइट क्लिक कर लो, राइट क्लिक में देख लो आपको आपका VS कोड मिल जाएगा और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे तब भी आपको यहाँ पे आपका VS कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर लो, यहाँ पे सर्च कर लो कोड, एंटर कर लो तो यहाँ से भी आपका VS कोड रन हो जाएगा। और इवन अगर आप विंडो की प्रेस करते हो, यहाँ पे सर्च करते हो कोड, VS कोड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप VS कोड को रन कर सकते हो। अब VS कोड ओपन हो चुकी है तो हमने मेक श्योर करना है कि क्या हम इस फोल्डर के इनसाइड मौजूद है, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर। तो ये जो एक्सप्लोरर टैब है इसको आपने ओपन करना है। तो हमें कहा जा रहा है नो फोल्डर ओपन, अभी इस वक्त कोई भी फोल्डर ओपन नहीं है। तो इस फोल्डर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, काम होगा। यहाँ पे देख लो आपका फोल्डर आ चुकी है। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे जो फाइल्स नाम का आपको बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक कर लो। अब आपको पता होता है कि आपके फोल्डर का लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन पे जाके वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे, फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस वक्त ये वाली जो फोल्डर है इसको हम ओपन करना चाहेंगे। इसमें इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें हमने फाइल्स को क्रिएट करना है। तो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए ये वेलकम स्क्रीन में क्लोज करता हूँ, ये वाला स्क्रीन भी यहाँ से क्लोज करते हैं और हमने यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे। तो देख लो यहाँ पे ये एक्सप्लोरर टैब है, इसको यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हो और इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि Ctrl+Shift+E। तो अगर मैं Ctrl+Shift+E प्रेस करता हूँ
तो देख लो ये ओपन हो गया। और कंट्रोल बी से भी आप ये साइड बार ओपन और क्लोज कर सकते हो, टॉगल करवा सकते हो। तो कंट्रोल बी, ओपन क्लोज। और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फाइल बना सकते हैं, यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नोट्स, और मैटर करता है लास्ट का एक्सटेंशन .txt, इंटर करेंगे। अब ये txt क्या है, सबसे पहले देख लो यहाँ पे नोट्स नाम का फाइल बन चुका है। एक और फाइल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा program.py, इंटर करेंगे तो पाइथन का यहाँ पे प्रोग्राम या फाइल बन चुकी है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लो मुझे HTML का फाइल बनाना है तो index.html, इंटर करेंगे तो यहाँ पे index.html नाम का फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये लास्ट में हम .txt, .html, .py ये क्यों लगाते हैं, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब, एक्सटेंशन को फाइल आइडेंटिटी कहा जाता है। फाइल आइडेंटिटी कंप्यूटर यूज़ करता है। फाइल आइडेंटिटी कंप्यूटर यूज़ करता है ताकि वो हमारे फाइल्स को मैनेज कर सके। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर एक फ़ाइल है, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, उसके लास्ट में .html आ रहा है तो ये HTML का फाइल है। अगर कोई फाइल है उसके लास्ट में .txt आ रहा है तो ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें प्लेन टेक्स्ट मौजूद है। और अगर कोई फाइल है उसके लास्ट में .py आ रहा है तो ये पाइथन का फाइल है। अगर कोई फाइल है उसके लास्ट में .docx आ रहा है तो ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है और MS वर्ड की फाइल है। और अगर कोई फाइल आ रही है उसके लास्ट में .pdf तो ये PDF का फाइल है। अब ये लास्ट वाले जो एक्सटेंशंस है, इसी के बेस पे कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सी फाइल किस प्रोग्राम से बिलोंग करता है। तो अगर ये फाइल एक्सटेंशंस ना होते तो हम सिर्फ फाइल को नाम देते तो कंप्यूटर कंफ्यूज होता कि ये वाला जो फाइल है ये मैं किस चीज़ में ओपन कर लूँ, कहाँ ओपन कर लो, इसमें है क्या, ये इसको समझ नहीं आएगा। तो ये जो आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी कंप्यूटर को बता पाता है कि ये किस टाइप का फाइल है और इसमें किस टाइप का टेक्स्ट, कंटेंट या प्रोग्राम मिलेगा। तो इस वक्त हमने जो फाइल क्रिएट किया है जिसके लास्ट में .py आ रहा है, हर एक फाइल जब हम पाइथन का क्रिएट करेंगे उसके लास्ट में हमने .py लगाना मस्ट समझना है। क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे, फाइल के लास्ट में आपने ये मेंशन नहीं किया, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका ये फाइल किस टाइप का फाइल है और इसमें किस टाइप का टेक्स्ट आ रहा है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने हमेशा पाइथन का जब भी फाइल क्रिएट करना है उसके लास्ट में .py ज़रूर पुट करना है। VS कोड का इंटरफेस शायद स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल होगा, पर आहिस्ता आहिस्ता आप इसे सीख जाओगे डेली बेसिस पे जब आप इसे यूज़ करने लगोगे। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोरर टैब, इसमें आपके फाइल्स आपको मिल जाएंगे, कितने फाइल्स आपने क्रिएट किए। इनमें से जो फाइल आपको नहीं चाहिए उस पर राइट क्लिक कर लो, डिलीट मार लो, आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो। तो अगर फोल्डर में देखोगे तो इस वक्त सिर्फ 2 ही फाइल्स बचे। नोट्स वाला फाइल भी नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो जाएगा। इसको अगर आपने रिनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक कर लो, रिनेम नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसे रिनेम कर सकते हो। जैसे कि NTS मैंने इसका नाम, NTX इसका नाम रखा तो NTX यहाँ पे आ रहा होगा। अगर मुझे कोई फ़ोल्डर बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं फ़ोल्डर बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, इंटर करता है तो नसीब खान नाम का यहाँ पे फ़ोल्डर बन चुका होगा। और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कर लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो किसी भी फाइल पे अगर आप राइट क्लिक या फोल्डर पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, रिनेम, डिलीट, इनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें फीचर्स कम होते हैं। अब इसमें फ़ीचर्स को ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि स्टार्ट में आप मोबाइल को परचेस करते हो तो इसमें फ़ीचर्स बहुत कम मिलते हैं। फिर आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हो, व्हाट्सअप को इंस्टॉल करते हो, फेसबुक को इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करते हो, टिकटॉक को इंस्टॉल करते हो, तो इससे आपके मोबाइल के फ़ीचर्स बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही जब हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं इसमें फ़ीचर्स कम होते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को टाइप कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस और कोडिंग के लिए हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। अब एक्सटेंशंस को आप ऐप्स की तरह समझ सकते हो कि ये VS कोड का प्ले स्टोर है। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे कोड करने जा रहे हो, प्रोग्राम करने जा रहे हो, टाइप करने और राइट करने जा रहे हो, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये एक्सटेंशंस आपका हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि कहीं पे आप स्पेस भूल गए, इंडेंटेशन भूल गए, या तो फिर कहीं पे आपने ब्रैकेट को ओपन कर लिया पर क्लोजिंग पार्ट खुद ब खुद कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइप के जो आपके पास हेल्प्स होते हैं वो ये एक्सटेंशंस फुलफिल कर रहे होते हैं। ये आपको सजेशंस भी देते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा वो है पाइथन। इंटर करेंगे, हमने VS कोड को पाइथन के लिए सेटअप करना है तो सबसे पहला एक्सटेंशन हमारा पाइथन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन नाम का एक्सटेंशन हमें मिल जाएगा। इस पर हमने क्लिक करना है, जिसका 227 मिलियन डाउनलोड्स है और इंस्टॉलेशंस है। हम यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल का आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसे इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशंस आपको दिख रहे हैं इन सभी को आपने इंस्टॉल करना है। वैसे पाइथन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद ये सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड हो जाते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं।
इनका अलग अलग रोल होता है। कुछ आपको सजेशंस देते हैं। अगर आप सिर्फ पी लिखते हो तो आपके सामने पी के साथ मैचिंग लिस्ट आ जाएगी, तो उनमें से आप फिर सिलेक्शन कर सकते हो। तो फिर चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कम टाइम में हम ज़्यादा कोड कर सकेंगे अगर आप यहाँ से एक्सटेंशंस को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो। अगर आप कोड को अच्छा नहीं लिखते, अगर आपने बदसूरत कोड लिखा, तो उसको खूबसूरत करने के लिए ब्लैक फॉर्मेटर होता है। अगर पाइथन एक्सटेंशन इसे इंस्टॉल नहीं करता तो आप खुद से यहाँ पे सर्च कर लो ब्लैक फॉर्मेटर, इंटर कर लो और इसे आपने इंस्टॉल करना है। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे अनइंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहला एक्सटेंशन था आपके पास पाइथन, उसे इंस्टॉल कर लो। दूसरा एक्सटेंशन ब्लैक फॉर्मेटर, इसे इंस्टॉल कर लो। तीसरा एक्सटेंशन जिसकी नीड आपको पड़ेगी उसका नाम है कोड रनर। तो कोड रनर पे क्लिक कर लो। मेरे केस में यहाँ पे वापस अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको ये खूबसूरत से आइकन्स चाहिए, आपके केस में ये खूबसूरत से आइकन्स नहीं आ रहे होंगे, तो एक्सटेंशंस वाले टैब पे वापस क्लिक करके, तो वापस यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके हमने यहाँ पे सर्च करना है VS कोड आइकन्स, इंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सटेंशन आ जाएगा जिसको 24 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो इसे आपने इंस्टॉल करना है। सेट फाइल आइकन्स पे क्लिक करके यहाँ से आपने VS कोड आइकन्स पे क्लिक करना है। तो आपके भी यहाँ पे फाइल्स के आइकन्स इस एक्सटेंशन के बेस पे कुछ इस तरह से ब्यूटीफाई किए जाएंगे। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक और एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी जिसका नाम है कोड रनर। कोड रनर इंटर करते तो आपने यहाँ से कोड रनर को भी इंस्टॉल कर लेना है। और उसके लिए आपको यहाँ पे फिर बटन मिल जाएगा, जिसे आप इसे इंस्टॉल करोगे आपको ये बटन मिल जाएगा। इस बटन के थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज का कोड रन कर सकते हो। और याद रख लो, अगर आपको समझ नहीं आता कौन सा एक्सटेंशन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हो। कोई एक्सटेंशन जो कि आपके काम का नहीं है, अगर आपने अपने स्टोरेज को, मेमोरी को फ्री करना है, तो ईजिली आप उसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर लो। अगर आपको कुछ ऐसे डार्क थीम चाहिए, वैसे डिफरेंट टाइप के थीम्स भी होते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर लो थीम्स, एंटर कर लो। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगे। आपको अपने प्रोग्रामिंग के कोड को कैसे देखना है उसके लिए डिफरेंट टाइप के थीम्स होंगे, जैसे कि ये थीम है। अगर ये पसंद आती है तो इंस्टॉल कर लो। थीम्स पे क्लिक करेंगे। इसका फिलहाल यहाँ पे हमें आउटपुट रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे लिनक्स थीम पे क्लिक करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई इमेज मिल जाए जिससे हम इसे देख पाए। तो यहाँ पे इसने इमेजेस ऐड किए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे लोड नहीं हो पाए। यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के थीम्स हैं। सारे थीम्स की आपको नीड नहीं है, एक ही थीम आप सेलेक्ट करोगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे। तो आपको अगर ये थीम पसंद आती है तो इस थीम को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है नेक्स्ट जेली फिश। इंटर करता हूँ तो नेक्स्ट जेली फिश आपको मिल जाएगा जिसका 10,000 डाउनलोड्स है। आपने सिंपली इसे इंस्टॉल करके सेट कलर थीम पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट जेली फिश थीम पे क्लिक करोगे तो आपको भी कुछ ऐसा डार्क थीम मिल जाएगा। वैसे VS कोड के इनसाइड पहले से भी कुछ थीम्स होते हैं, तो आप फाइल पे क्लिक कर लो, प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर लो, थीम्स पे क्लिक कर लो, कलर थीम पे क्लिक कर लो। यहाँ पे देख लो आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगे। इन थीम्स में से जो भी थीम आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये नेक्स्ट जेली फिश पसंद है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट जेली फिश को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब आप रेडी हो पाइथन के कोड को लिखने के लिए। हमने अभी तक जितने भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए, जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हो, ये सारे एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल किए। तो अभी अगर आप इंस्टॉल करते हो, अभी उसे यूज़ करने लगोगे तो शायद वो काम ना करे। तो VS कोड को एक दफ़ा ज़रूर रिस्टार्ट कर लो ताकि ये एक्सटेंशंस ठीक से काम करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अगर आपको VS कोड फुल स्क्रीन में चाहिए तो F11 अपनी कीबोर्ड से प्रेस कर लो। तो देख लो यहाँ पे ये ऑप्शंस गायब हो गए। अगर F11 वापस प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। और कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस की प्रेस करते हो तो जूम इन, कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करते हो तो ये जूम आउट हो रहा होता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P। तो देख लो मुझे सजेशंस मिल रहे हैं। ये सजेशंस कौन दे रहा है? वही जो आपने अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल किए। उन एक्सटेंशन में से एक एक्सटेंशन हमारा हेल्प कर रहा है सजेशंस देने में। तो देख लो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। हमने यहाँ पे सिर्फ P लिखा, प्रिंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पैरेंथेसिस में मैंने सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट लिखी, क्लोजिंग ब्रैकेट इसका खुद ब खुद आ चुकी है। इसके इनसाइड में लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब इसमें आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझने होंगे, जैसे कि ये प्रिंट क्या है। तो पाइथन की दुनिया में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। कीवर्ड्स मतलब जिसका मतलब होता है, मतलब पाइथन के लिए। अब पाइथन जानता है कि प्रिंट का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ जैसे कि नसीब खान, इसको हम कीवर्ड नहीं, इसको सिर्फ हम वर्ड कहेंगे। तो ये वर्ड रहेगा और पाइथन जिन चीज़ों को जानता है उसे हम कीवर्ड कहेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह मैं लिखूँगा इनपुट,
ये एक कीवर्ड है। इसी तरह मैं लिखूंगा फॉर, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह पाइथन की दुनिया में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे जैसे ही एट द मोमेंट प्रिंट लिखते हैं तो ये एक कीवर्ड है। जैसे ही इसके सामने हमने पैरेंथेसिस को मेंशन कर लिया तो अब बन गया ये फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपके मोबाइल के डिफरेंट टाइप के बटन्स होंगे, उन बटन्स के डिफरेंट टाइप के फंक्शनलिटी होती है, तो हर एक बटन को फंक्शन किया गया है कि आपका काम ये होना चाहिए। सेम इसी तरह पाइथन की दुनिया में आपको प्रिंट फंक्शन मिल जाता है और फंक्शन के सामने हमेशा ये पैरेंथेसिस होते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसे हमने नहीं बनाया है, ये पाइथन की दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। हम खुद के फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो फिलहाल ये समझ लो कि आगे अगर कोई कीवर्ड है उसके सामने ये पैरेंथेसिस है तो इसे मैं फंक्शन कह सकता हूँ। इतना इजी। तो ये प्रिंट एक कीवर्ड है, इसके सामने ये पैरेंथेसिस, ये बन गया फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन हो चुका है और इस फंक्शन का काम है सिंपल प्रिंट करना। जब भी आपको पाइथन की दुनिया में आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो प्रिंट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये डबल कोट्स क्या है? वैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये है टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट, पर पाइथन इसे नहीं समझ पाता। पाइथन को बताने के लिए कि एक टेक्स्ट है, इसे हमने डबल कोट्स या तो फिर सिंगल कोट्स में बंद करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल कोट्स में, वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन कोर्स। और Alt Z की प्रेस कर लो, आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओगे। Alt Z से मतलब आपका जो कोड आगे जा रहा है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। Alt की पकड़ के रखो, Z प्रेस कर लो। तो फिलहाल यूँ समझ लो कि जब भी हमें पाइथन को बतानी है कि ये रहा हमारा टेक्स्ट, उसको हम सिंगल कोट या तो फिर डबल कोट्स में बंद कर सकते हैं। इससे पाइथन समझ जाएगा कि अच्छा ये है टेक्स्ट, इसी को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसमें लिखते हैं टुडे आई रोट माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ कोड करते जा रहे हैं। तो ये 3 लाइन्स हमने यहाँ पे लिखे, अब इसको रन करना है। रन कैसे करेंगे? रन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, जो हमने यहाँ से कोड रनर को इंस्टॉल कर लिया, ये कोड रनर, इसने हमें ये वाली बटन दे दी। हमने सिंपल यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है, रन कोड, Ctrl+Alt+N इसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हम अपने कोड को देख सकते हैं। देख लो यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन कोर्स, टुडे आई रोट माय फर्स्ट प्रोग्राम। हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। ये था पहला तरीका कि आप इजीली इस बटन पे क्लिक कर लो, Ctrl+Alt+N इसका शॉर्टकट की है, ये आपको रिजल्ट दे देगा। और याद रख लो यहाँ पे ये रिजल्ट दे रहा है आपको आउटपुट वाले टैब पे। और अगर ये वाली विंडो आपको क्लोज करनी है, हम यहाँ से इसे क्लोज मार सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लो, ये क्लोज हो जाएगी। तो पहला तरीका आप देख चुके हो कि यहाँ से हम इसे रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि जिस फोल्डर में आप कोड कर रहे हैं वहाँ पे कोड करने के बाद नेक्स्ट काम आपने ये ऊपर वाली पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे CMD सर्च करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले पाइथन, क्योंकि ये फाइल्स किसको समझ आएंगे, पाइथन को। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। हमारा एक फाइल है जिसका नाम है प्रोग्राम, टैब की प्रेस कर लो, खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देख लो, हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा PRO, मैंने टैब की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर ली, तो देख लो program.py खुद ब खुद ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुका है। एट द मोमेंट जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देख लो यहाँ पे हमें एक दफ़ा फिर रिजल्ट मिल चुकी है। तो क्या हमें ये वाली तरीका यूज़ करना चाहिए? नहीं, इसके लिए बार बार VS कोड को बंद कर लो। VS कोड आपको खुद इस टाइप का इंटरफेस दे देता है जो कि VS कोड के इनसाइड ही एग्जिस्ट करती है। तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, तो हमने यहाँ पे ये खाली एरिया पे वापस राइट क्लिक करना है। हाँ, इस फाइल पे राइट क्लिक नहीं करो, यहाँ पे भी आपको VS कोड मिल रहा है, पर इसका मतलब सिर्फ इसी फाइल को VS कोड के इनसाइड ओपन करना। पर हमें ये पूरे फोल्डर का एक्सेस चाहिए, कंट्रोल चाहिए VS कोड में, तो हम ये खाली एरिया पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे। तीसरे तरीके के लिए आप ये 3 डॉट्स जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके टर्मिनल ढूंढ लो। यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा, आप टर्मिनल ढूंढ लो और टर्मिनल को ढूंढने के बाद न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे वही एग्जैक्ट कमांड आपने लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, हमारा एक फाइल है जिसका नाम है प्रोग्राम, मैंने सिर्फ लिखा PRO, टैब की प्रेस करता हूँ, खुद ब खुद ये कंप्लीट हो रहा है। जैसे एट द मोमेंट एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट फिर मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टर्मिनल का यूज़ करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने से आप आउटपुट वाले बॉक्स को यूज़ करते हो। आउटपुट में सिर्फ आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब यहाँ से सिर्फ आप आउटपुट देख सकते हो। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इनपुट भी देनी होती है, तो वहाँ पे फिर हम टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 तरीके आपको समझ आ चुके होंगे। टर्मिनल के ये शॉर्टकट्स होते हैं, आप अप एरो प्रेस कर लो, आपका पुराना कमांड वापस रिपीट हो जाएगा। बार बार ये कमांड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करेंगे तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे हम अपना कोड देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे डिलीट मार रहा हूँ, मतलब क्लोज कर लिया। यहाँ पे एक दफ़ा फिर प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, इसके इनसाइड मैं लिखता हूँ
मैं प्रोग्रामर बन चुका हूँ। अब इसे वापस रन करना है तो शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं आपके कीबोर्ड में। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट, मैं एक दफ़ा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके लिए इनेबल करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे ये वाली कीज़ प्रेस करना है। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखना है, शिफ्ट की पकड़ के रखना है, उसके बाद यहाँ से ये वाली की जो 1 से जस्ट पहले आ रहा है, टिल्डे सिंबल उसके ऊपर मौजूद है, आपने इस वाली की पे क्लिक करना है। तो देख लो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, वैसे इसके ऊपर बैक टिक होता है पर शिफ्ट की जैसे हम प्रेस करते हैं तो टिल्डे का सिंबल यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक और इससे ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करते टर्मिनल क्लोज हो गया, कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक टर्मिनल ओपन हो गया। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप शॉर्टकट की सीखते जा सकते हैं। अब वो जो पुराना कमांड हमने टाइप किया था वो रन करना है, आप एरो प्रेस कर लो, आ गया आपका पुराना कमांड। वापस हमें कमांड टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंटर कर लो, रिजल्ट आ चुका है। अब अगर हमने ये हिस्ट्री डिलीट करनी हो तो इसके लिए आप लिख लो CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS जैसा कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और पुराना कमांड रन करना है तो आप एरो प्रेस कर लो, ये कमांड नहीं चाहिए, इससे पहले वाला कमांड चाहिए तो एक दफ़ा फिर आप एरो प्रेस कर लो तो ये कमांड आपकी आ चुकी है। जिसे एट द मोमेंट एंटर करोगे तो आपका रिजल्ट फिर आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 तरीके समझ आ चुके होंगे। यहाँ पे हम एग्जिट मार लेते हैं तो जो आपका टर्मिनल है वो क्लोज हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक कोड चैलेंज है, आपने ये कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को प्रिंट करना है। जैसे कि प्रिंट फंक्शन आपने देखा, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम इसे टेक्स्ट दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए। सेम ऐसे ही आपने इन चीज़ों को प्रिंट करना है। प्रिंट फंक्शन लगाना है, डबल कोट्स में आपने टेक्स्ट को बंद करना है और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, माय नेम इज़ नसीब खान, आई एम लर्निंग पाइथन। उसके जस्ट बाद वन डे आई विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आज आपने अपना फर्स्ट स्टेप रखा। फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे आप गूगल को यूज़ कर रहे, यूट्यूब को यूज़ कर रहे, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे, इसके अलावा आप फेसबुक को यूज़ कर रहे, तो जितने भी बड़ी कंपनीज होते हैं वो इसी तरह एक प्रिंट फंक्शन से स्टार्ट हुए। समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की कि आपके पास प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर हमने बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पाइथन को कैसे हमने इंस्टॉल और डाउनलोड करना है। सबसे पहले डाउनलोड किया जाता फिर इंस्टॉल किया जाता। सेम ऐसे ही हमने VS कोड को देखा कि कैसे अपने VS कोड को डाउनलोड करना है फिर उसके बाद उसे इंस्टॉल करना है। किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है इंस्टॉलेशन के वक्त, चाहे वो VS कोड हो चाहे वो पाइथन हो। उसके जस्ट बाद हमने फिर बात की कि VS कोड को कैसे आपने ओपन करना है, उसमें कैसे आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो और कुछ शॉर्टकट्स हमने देखे। उसके जस्ट बाद फिर हमने देखा कि आपके पास कीवर्ड होता है और सेम ऐसे ही वर्ड होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। कीवर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ आता है, वर्ड हम यूज़र को, हम इंसानों को समझ आता है। ये मैक्सिमम चीज़ें हमें समझ आते हैं पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ नहीं आती। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ आती है कीवर्ड, वो उसके इनसाइड पहले से एग्जिस्ट करते हैं, डिफ़ाइन किए गए हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे कि हमने प्रिंट देखा कि प्रिंट का मतलब क्या है, तो प्रिंट एक कीवर्ड है, उसके सामने अगर पैरेंथेसिस आ जाते हैं तो ये एक फंक्शन बन जाता है। फिर हमने देखा कि हमने क्यों डबल कोट्स को और क्यों सिंगल कोट्स को यूज़ करना है। इसके थ्रू हम क्या बताते हैं, इसके थ्रू सिंपल हम टेक्स्ट बताते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसमें टेक्स्ट को इन्हीं दो चीज़ों के इनसाइड लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की कि अगर आप प्रिंट फंक्शन को रन करना चाहते हो, मतलब आपने जो भी कोड लिखा, कोड लिखने के बाद अगर आपने उसे रन करना है तो कितने तरीके होते हैं अपने कोड को रन करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुके होंगे। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए वेट कर रहा है, आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। आपके लिए मैं यहाँ पे एक एरर छोड़ रहा हूँ और आपने बताना है कि इसमें गलती कहाँ आ रही है। जैसे हम इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो देख लो हमें यहाँ पे सजेशंस भी मिल रहे हैं। पाइलेंस हमें सजेशन दे रहा है। पाइलेंस कहाँ से आया, जब हमने पाइथन को इंस्टॉल कर ली उसके साथ एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल हो चुकी है जिसका नाम है पाइलेंस, और वही यहाँ पे देख लो रेड अंडरलाइन कर रहा है और हमें वो बताता है कि हम कहाँ पे गलत है। तो हमने कभी भी एरर से भागना नहीं है। एरर हमारे टीचर्स होते हैं और यही टीचर हमें बताता है कि आपको कहाँ पे टिक करना है अपने कोड को। और सिंपल मैं इस कोड को एक दफ़ा रन करना चाहूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, हमारे प्रोग्राम का नाम है program.py, इंटर करते हैं। देख लो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, आपके पाइथन की दुनिया का पहला एरर जिसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इस सिंटैक्स एरर को आप ठीक कर सको। प्रॉब्लम्स वाले टैब की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी इस एरर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इवन हमें यहाँ पे लाइन नंबर भी बताया जाता है कि लाइन नंबर 1 में आपका गलती हो रही है, आपने इसे ठीक करना है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन क्या होती है,
और पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, पाइथन के कितने वर्जन्स होते हैं, पाइथन के इंस्टॉलेशन के वक्त कौन से चीज़ें मज़ीद इंस्टॉल हुए हैं जो कि हमें पता नहीं चला, और उसके बाद टर्मिनल और वेस कोड के शॉर्टकट्स देखने वाले।